तो मैं अनुज कुमार आप सभी लोगों का अपने चैनल जीरो मैथ अकेडमी में स्वागत करता हूं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो कैलेंडर का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। वैसे देखिए कहा जाता है कि कैलेंडर एक रीजनिंग का टॉपिक है, लेकिन हम इसको मैथ में सीखेंगे क्योंकि हम एक चला रहे हैं, हम एक 30 डेज मैथ हार्ड कोर्स चला रहे हैं। तो इसमें हम सारे ही कंसेप्ट क्लियर कर देंगे जो भी मैथ से रिलेटेड हो, चाहे वो टॉपिक रीजनिंग में आते हो, चाहे वो टॉपिक किसी और सब्जेक्ट में आते हो। जो भी मैथ से रिलेटेड टॉपिक होएगा तो वो सारे के सारे टॉपिक्स हम इसमें सीख लेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आज हम सीखेंगे कैलेंडर। तो तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो कैलेंडर, पहले तो देखिए कैलेंडर के बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कैलेंडर में हमें कौन कौन सी चीजें पढ़नी होती है। कैलेंडर में हमें बेसिकली 5 चीजों को समझना होता है। पहला आता है डे। कैलेंडर में हमें डे के कंसेप्ट को समझना होता है। दूसरा हमें होता है वीक, वीक के कंसेप्ट को समझना होता है। तीसरा होता है मंथ, और चौथा होता है ईयर, पांचवा होता है सेंचुरी। ये देखिए इन 5 चीजों को मिला के कैलेंडर बना होता है। तो इन्हीं 5 चीजों को हमें समझना होता है। तो चलिए आइए एक एक करके डीपली समझ लेते हैं। पहले हम समझते हैं डे क्या होता है। डे, डे के बारे में हम कुछ चीजें समझ लेते हैं। डे क्या कौन कौन से होते हैं। पहला होता है हमारा मंडे, जिसे आप 1 नंबर दे सकते हैं, ठीक है। दूसरा होता है हमारा ट्यूसडे, जिसे आप दूसरा दिन कह सकते हैं। तीसरा होता है वेंसडे, जिसे आप तीसरा दिन कह सकते हैं। चौथा होता है थर्सडे, जिसे आप चौथा दिन कह सकते हैं। और फिर उसके बाद आता है फ्राइडे, जिसे आप पांचवा दिन कह सकते हैं। फिर आता है सैटरडे, जिसे आप छठा दिन कह सकते हैं। फिर आता है संडे, जिसे आप सातवां दिन कह सकते हैं। संडे के बाद क्या होगा, मंडे आएगा। इसका मतलब ये दोबारा से साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। अब संडे के बाद फिर आएगा मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो क्या होगा, 7 दिनों के बाद साइकिल, डे की साइकिल रिपीट होने लगेगी। तो हमने क्या समझा कि 7 दिनों के बाद साइकिल क्या होने लगती है, रिपीट होने लगती है। तो हम क्या करेंगे, जब भी हमें ऐसे दिन दिए गए हो जो इतने दिनों की संख्या दी गई हो जो 7 से ज्यादा हो, तो हम क्या करेंगे, 7 से उसको भाग दे देंगे, जिससे हमें क्या होगा, बचे हुए दिन निकल आएंगे। चलिए आइए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमें पूछा गया है कि 15 दिन में पूछा जाएगा कि कहेगा कि कितनी बार साइकिल रिपीट होगी। आप या फिर वो इस तरीके से कह सकता है कि 15 दिनों में कितने वीक होंगे और कितने दिन एक्स्ट्रा बचेंगे। तो हम क्या करेंगे, 7 से भाग दे देंगे। जैसे क्योंकि 7 के बाद साइकिल दिनों की रिपीट होने लगी, तो 7 से जितने बार भाग चला जाएगा वो उतने तो हमारे वीक हो जाएंगे। और जो बचेंगे दिन, उन्हें हम एक नया नाम देते हैं जिसे कहते हैं ऑड डेज। चलिए आइए पहले भाग देते हैं इसको। 7 दूनी 14, 14 तो पूरी चले गए, 15 में से बचा कितना, 1। तो ये 2 बार भाग चला गया, तो ये 2 क्या हो गया, 2 तो वीक हो गए 15 दिनों में। और ये जो 1 बचा, इसे हम क्या कहेंगे, ऑड डे। तो इस तरीके अगर हमें मान लेते हैं हम 365, 365 दिन दिए गए हो और इसमें पूछेगा कितने वीक हैं और कितने ऑड डे हैं, तो हम इसको 7 से भाग दे देंगे। तो ये जाएगा 7 पंजे 35 हो गया 15, तो 7 दूनी 14, बचे कितना 1। तो ये 52 तो क्या हो गए, वीक पूरे हो गए। और ये जो 1 बचा, ये क्या हो गया, ऑड डे हो गया। तो ठीक है, इस तरीके से हम ऑड डे भी निकाल सकते हैं। आप इसको कह सकते हैं कि ऑड डे निकालने का कंसेप्ट, ऑड डे निकालना है तो हमें उन दिनों को क्या करना होगा, 7 से भाग दे देना होगा। तो इस तरीके से ऑड डे निकल आएंगे और वीकों की संख्या निकल आएगी। तो अब हम बात करते हैं किसके बारे में, वीक के बारे में। देखिए कुछ ज्यादा है ही नहीं, 7 दिनों को मिला के एक वीक बनता है। तो अब हम बात करेंगे मंथ के बारे में। मंथ, मंथ कौन कौन से होते हैं। मंथ होता है जनवरी, दूसरा होता है फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो ये देखिए 12 महीने होते हैं। आप चाहे तो इनको नंबर भी दे सकते हैं। तो जनवरी में दिनों की संख्या कितनी होती है, 31। जब हम इसमें ऑड डेज निकालेंगे तो इसको क्या करेंगे, 7 से भाग दे देंगे। तो 7 चौक 28, इसका मतलब 28 पूरे चले गए और बचा कितना, 3। ये जो 3
28 तो पूरे वीक हो गए, जो 3 बचा ये 3 ऑड डेज हो जाएंगे। इसका मतलब जनवरी में हमारे कितने ऑड डेज हो गए? 3। इसी तरीके से फरवरी निकालेंगे। देखिए फरवरी क्या होती है, या तो 28 की होती है या 29 की होती है। तो जब इसको भाग देंगे हम, तो ये 7 से भाग देंगे तो 7 चौक 28। अगर 28 की फरवरी है तो 0 ऑड डेज बचेंगे। अगर 29 की फरवरी है तो 1 ऑड डेज बचेगा। इसी तरीके से मार्च में 31 दिन होते हैं, तो ऑड डेज की संख्या कितनी आएगी? 3। अप्रैल में होते हैं 30 दिन, तो ऑड डेज की संख्या आएगी 2। इसी तरीके से मई में निकालेंगे, 31 दिन होते हैं, ऑड डेज की संख्या आएगी 3। इसी तरीके से जून में 30 दिन होते हैं, ऑड डेज की संख्या आएगी 2। जुलाई में 31 दिन होते हैं, तो ऑड डेज की संख्या आएगी 3। अगस्त में भी 31 दिन होते हैं, ऑड डेज की संख्या आएगी 3। सितंबर में 30 दिन होते हैं, ऑड डेज की संख्या आएगी 2। अक्टूबर में होते हैं 31 दिन, ऑड डेज की संख्या आएगी 3। नवंबर में होते हैं 30 दिन, ऑड डेज की आएगी संख्या 2। दिसंबर में होते हैं 31 दिन, ऑड डेज की संख्या आएगी 3। तो आप इस तरीके से महीने में ऑड डेज की संख्या निकाल सकते हैं। देखिए ये ऑड डेज का कंसेप्ट एक बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है, इसी से हम आगे सवाल को भी सॉल्व करेंगे। तो आप ऑड डेज के कंसेप्ट को थोड़ा सा सही से सीखिए कि ऑड डेज का कंसेप्ट वैसे ज्यादा कुछ है नहीं, 7 से भाग देना होता है दिनों की संख्या को, जो दिन बचते हैं वही हमारा ऑड डेज कहलाता है। चलिए आइए अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा ईयर पे, ईयर के बारे में। तो देखिए हमें जो पढ़ने होते हैं वो 2 तरीके के ईयर पढ़ने होते हैं। पहला होता है ऑर्डिनरी ईयर, जिसमें हमारे कितने 365 दिन आते हैं, और हम जब इसको 7 से भाग देंगे तो ये हमारा 52 वीक बनाएगा और एक ऑड डे बनाएगा। ठीक है, 52 वीक हो गए और एक ऑड डे हो गया। तो इसका मतलब जो ऑर्डिनरी ईयर होता है उसमें एक ऑड डे होता है, जिसमें 365 दिन आते हैं। अब दूसरा होता है लीप ईयर। लीप ईयर में क्या होता है, 366 दिन होते हैं, जिसमें 52 वीक बनते हैं और 2 ऑड डे बनते हैं। तो 366 मतलब लीप ईयर, और लीप ईयर मतलब 2 ऑड डेज। ऑर्डिनरी ईयर मतलब 1 ऑड डेज। तो अब यहाँ और देखिए लीप ईयर कैसे निकालते हैं ये और सीख लेते हैं कि जो ईयर 4 से भाग चला जाता है वो लीप ईयर होता है। जैसे कि अगर हम कितना लेते हैं, 1946 लेते हैं। अगर इसको 4 से भाग देंगे तो ये क्या होगा, 4 से पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। देखिए 46 को देंगे तो 4 एकम 4, बचे कितने, 4 चौक 16, 17 18 19 3, 4 अट्ठे 32, 2 और 4 छिंग 24, यहाँ बचेगा 2। तो ये 4 से पूरा भाग नहीं गया, तो इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है, ये एक ऑर्डिनरी ईयर है। तो लीप ईयर निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता है, 4 से भाग देना होता है। अगर 4 से भाग चला जाएगा तो लीप ईयर है, नहीं नहीं जाएगा तो लीप ईयर नहीं है। अब देखिए एक कंसेप्ट होता है, जब हमारी बात करी हुई है सेंचुरी, तो हम इसे 4 से भाग नहीं देते, हम इसे क्या करेंगे 400 से भाग देखेंगे। अगर 400 से भाग चला जाएगा तो भी ये लीप सेंचुरी कहलाएगी, नहीं तो नहीं कहलाएगी। ठीक है, तो चलिए आइए अब शुरू करते हैं। पहले सवाल लेते हैं, फिर आगे के कंसेप्ट सवालों में समझ लेंगे। अभी हम पहले सवाल लेते हैं, कौन सा, चलिए पहले सवाल से डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, इफ आ डे बिफोर एस्टरडे, इसका मतलब डे बिफोर एस्टरडे, एक तो आज का दिन होएगा, ये होएगा टुडे। अब डे बिफोर एस्टरडे का मतलब होता है परसों, ये हो गया कल का दिन, और ये हो गया परसों। डे बिफोर एस्टरडे मतलब परसों। परसों ये कह रहा है क्या था, थर्सडे था, तो थर्सडे के बाद आएगा फ्राइडे और सैटरडे, इसका मतलब आज है सैटरडे। अब कह रहा है देन विल बी संडे, अब तो सैटरडे के कितने दिन बाद आएगा, एक दिन के बाद क्या आएगा, संडे आएगा। तो हमारा क्या ऑप्शन होगा, टुमारो, इसका मतलब कल हमारा संडे है। 2 days बिफोर एस्टरडे वॉज फ्राइडे। अब क्या कह रहा है, 2 days बिफोर एस्टरडे, तो आज आज का दिन और एक एस्टरडे का दिन, एस्टरडे के 2 दिन पहले, इसका मतलब पहला दिन और दूसरा दिन। दूसरे दिन क्या कह रहा है, फ्राइडे था, तो आज का दिन हम फ्राइडे निकालेंगे, फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे, इसका मतलब आज का दिन है मंडे। कह रहा है व्हाट डे ऑफ द वीक विल बी डे आफ्टर टुमारो, इसका मतलब परसों। 2 दिन, एक तो कल का दिन और एक परसों का दिन, तो मंडे के बाद आएगा ट्यूसडे और वेंसडे, इसका मतलब क्या होगा, वेंसडे। ऑप्शन डी सही आंसर है हमारा। डे आफ्टर टुमारो इज ट्यूसडे, डे आफ्टर टुमारो मतलब परसों, आज का दिन और कल का दिन और ये परसों का दिन। परसों का दिन कह रहे हैं क्या था, ट्यूसडे था। देन व्हाट डे ऑफ द वीक इल बिट बी ऑन 2 days आफ्टर द डे आफ्टर टुमारो, कह रहे डे आफ्टर टुमारो को 2 दिनों के बाद कौन सा दिन होएगा, इसका मतलब आज का दिन कह रहे हैं,
डे ऑफ द वीक विल बी इट बी ऑन द 2 days आफ्टर। देखिए 2 दिनों के बाद, पहला दिन दूसरा दिन, 2 दिनों के बाद, इसका मतलब एस्टरडे की बात कर रहा है। पहला दिन दूसरा दिन, 2 दिनों के बाद एस्टरडे। तो ट्यूसडे, मंडे, संडे, सैटरडे। तो हमारा ऑप्शन होएगा सैटरडे, ऑप्शन सी सही आंसर है। व्हाट डे ऑफ द वीक वाज ऑन 1 जनवरी। अब देखिए कह रहा है कि 1 जनवरी 2001 को कौन सा दिन था। तो देखिए इस तरीके के सवाल को सॉल्व करने का मैं आपको बताता हूँ। पहले हमें ऑड डेज निकालने होते हैं। ऑड डेज पहले हमें सेंचुरी में ऑड डेज निकालने होते हैं। तो सेंचुरी हमारी कितनी है, 2000। तो 2000 में जब हम ऑड डेज की संख्या निकालेंगे तो आएगा 0। अब हमारी बात कर रहा है एक। तो अभी जो ये 2001 है वो एक तो चल रहा है, तो इसका मतलब सेंचुरी हमारी पूरी हुई है। और उसी में पहले दिन पूछ रहा है, तो हमारा क्या आएगा, एक और डे आएगा। एक और डे का मतलब हो जाएगा हमारा मंडे, ऑप्शन सी सही आंसर है। व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 1 जनवरी। अब देखिए इसमें कह रहा है कि 1 अप्रैल 1901 में पूछा गया कि कौन सा दिन है। तो पहले हमें क्या निकालना होगा, सेंचुरी में ऑड डेज की संख्या निकालनी होगी। तो 1900 की सेंचुरी में जब हम ऑड डेज की संख्या निकालेंगे तो आएगी 1। अब ये 1901 चल रहा है, कोई भी साल पूरा नहीं हुआ है, एक बार साल चल रहा है। इसका मतलब हमें सिर्फ महीने महीने में ऑड डेज निकालने हैं। तो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल चल ही रहा है। अप्रैल की 1 तारीख पूछी गई है, तो जनवरी में ऑड डेज की संख्या हम निकालेंगे तो 3। फरवरी में हम निकालेंगे 0, क्योंकि ये 1901 एक कोई लीप ईयर थोड़ी ना है, इसका मतलब 0। मार्च में हमारा कितने आएंगे, ऑड डेज 3। अब अप्रैल, अप्रैल का क्या लेना है हमें, पहली तारीख लेनी है, तो 1। तो कितने ऑड डेज हो गए, 1 3 4 3 7 1 8। इसका मतलब 8 डेज आए। 8 को 7 से भाग दे देंगे तो बचे कितना, 1। एक ऑड डेज, इसका मतलब फर्स्ट का मतलब मंडे। मंडे आया हमारा, ऑप्शन बी सही आंसर है। व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक 15 अगस्त 1947। अब देखिए क्या कह रहा है, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था ये निकालना है। तो हमें पहले हम सेंचुरी में ऑड डेज की निकालेंगे। तो 19वीं सेंचुरी में ऑड डेज की संख्या अभी हमने सीखी थी 1। अब देखिए इसमें ईयर कितने पूरे हो गए, 46 ईयर पूरे हो गए। 47वां ईयर तो चल ही रहा है, जिसका महीना अगस्त चल रहा है। इसका मतलब 46 हमें पूरे पूरे लेने पड़ेंगे। अब तो 46 में हम देखिए कुछ बनेंगे ऑर्डिनरी ईयर, कुछ बनेंगे लीप ईयर। तो लीप ईयर हमें निकालने, तो हम 46 को क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे। तो 4 से भाग दे देंगे तो लीप ईयर कितने बनेंगे, 4 एकम 4 और 4 एकम 4। इसका मतलब 11 लीप ईयर पूरे हो जाएंगे। और ऑर्डिनरी ईयर कितने बचेंगे, 46 में से 11 लीप ईयर है, तो 11 लीप ईयर को हटा देंगे तो ये बचेंगे 5। 6 में से 1 गया 5 और 4 में से 1 गया 3। इसका मतलब ऑर्डिनरी ईयर 35 बचे और लीप ईयर 11 बचे। अब ऑर्डिनरी ईयर में ऑड डेज की संख्या कितनी होगी, 35 ऑर्डिनरी ईयर है। प्रत्येक ऑर्डिनरी ईयर में एक ऑड डेज की संख्या होती है, तो 35 ऑर्डिनरी ईयर में 35 ऑड डेज हो गए। और प्रत्येक लीप ईयर में क्या होता है, सॉरी, प्रत्येक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं। तो 11 दूनी 22, 22 ऑड डेज की संख्या हो जाएगी। तो 35 और 22 कितने हो गए, 5 2 7 और 3 2 5। ये 57 दिन है। 57 दिन को हम क्या करेंगे, 7 से भाग दे देंगे। 7 अट्ठे 56, इसका मतलब 8 एक ऑड डेज आए। तो 46 ईयर में हमारा कितना ऑड डेज निकलेगा, 1। अब हमें बात करनी है महीने की। तो जनवरी में कुछ निकलेंगे, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। तो जनवरी में हम और डेज निकालेंगे तो 3 आएंगे, फरवरी में 0 आएंगे क्योंकि ये एक लीप ईयर नहीं है, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जुलाई में 2, सॉरी जून में 2, जुलाई में 3 और अगस्त के हमें कितने लेने, 15 दिन लेने हैं। ठीक है। तो एक और डेज ये वाला, एक और डेज 46 साल पूरे होने वाले पे 2 और डेज ये हो गए। तो 2 और 3 5, 5 3 8, 8 तो 10, 3 13, 2 15, 3 18, 18 और 15 कितने हो गए, 18 प्लस 15, तो 15 दूनी 30 और 3 33। इसका मतलब 33 दिन निकल आए। तो 33 को 7 से भाग देंगे, 7 चौक 28, 7 चौक 28, बचे कितने 5। तो 5, इसका मतलब 5 और डेज निकलेंगे। तो 5 और डेज, 5 और डेज का मतलब होता है हमारा फ्राइडे। तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, फ्राइडे, ऑप्शन ए सही आंसर है हमारा।
ऑन विच डे ऑफ अप्रैल सन 2012 विल आ संडे कम। अब देखिए क्या कर रहा है, किस अप्रैल सन 2012 विल आ संडे कम ऑन। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि अप्रैल का पहले संडे कब पड़ेगा, कौन सी तारीख को पड़ेगा। हम तो क्या करेंगे, हम पहले 1 अप्रैल सन 2012 को चेक कर लेंगे कि कौन सा दिन पड़ेगा, उस हिसाब से हम निकाल लेंगे संडे कब पड़ेगा। तो देखिए इसमें पहले सेंचुरी लेंगे, तो सेंचुरी कौन सी है, 2000। इसमें ऑड डेज की संख्या निकालेंगे तो आएगी 0। अब देखिए ये 12वां साल तो चल रहा है, तो हमें कितने साल पूरे हो गए, 11। 11 पूरे होंगे। अब 11 में कुछ ऑर्डिनरी ईयर पूरे हुए होंगे और कुछ लीप ईयर पूरे हुए होंगे। तो लीप ईयर निकालने के लिए हम इसको क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, तो 4 दूनी 8। इसका मतलब 2 लीप ईयर पूरे हो गए। अब 2 लीप ईयर पूरे हो गए तो ऑर्डिनरी ईयर कितने बचे, 11 में से 2 गया 9। इसका मतलब 9 ऑर्डिनरी ईयर पूरे हो गए और 2 लीप ईयर पूरे हो गए। तो प्रत्येक ऑर्डिनरी ईयर में एक ऑड डेज होता है, तो 9 ऑर्डिनरी ईयर में 9 ऑड डेज आएंगे। और प्रत्येक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, तो 2 लीप ईयर में 2 दूनी 4। तो कितने हो गए, 9 4 13। 13 को जब हम 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7, बचे कितने, 6। इसका मतलब 11 साल में हमारे जो ऑड डेज की संख्या आएगी वो आएगी 6। अब ये 12वीं साल चल रही है सन 2012, तो सन 2012 क्या है, एक लीप ईयर है। तो लीप ईयर है तो हम महीनों में ऑड डेज की संख्या निकालेंगे, तो पहला आएगा जनवरी, फिर आएगा फरवरी, फिर आएगा मार्च, फिर आएगा अप्रैल। तो जनवरी में ऑड डेज की संख्या आएगी 3। अब फरवरी का, देखिए ये एक लीप ईयर है, सन 2012 जब हम चेक करेंगे तो लीप ईयर आएगा। तो लीप ईयर में 29 का महीना होता है, तो 29 को जब हम 7 से भाग देंगे तो एक ऑड डे आएगा हमारा। मार्च में आता है 3 ऑड डेज। अप्रैल का हमें कौन सी लेनी है, पहली तारीख लेनी है। तो हमारे ऑड डेज की संख्या कितने हो गई, सन 2000 20वीं सेंचुरी में 0 थे, यहाँ से 6 लेने हैं, तो 6 3 9 और 1 10, 3 13 1 14। इसका मतलब 14 दिन आए। तो 14 को जब 7 से भाग देंगे तो आएगा 0। 0 का मतलब होता है हमारा संडे। ठीक है, तो इसका मतलब 1 तारीख को हमारा क्या पड़ेगा, संडे पड़ेगा। तो हमने चेक कर लिया। अब ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, तो ऑप्शन बी हमारा दिखा रहा है कि 1 तारीख को ही संडे पड़ेगा, उसके बाद 7 तारीख को संडे पड़ेगा, 7 के बाद साइकिल रिपीट होगी, तो 7 8 7 15 22 29। इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। इफ 1 जनवरी 2001 वॉज मंडे, देन व्हाट डे ऑफ द वीक वॉज इट, 31 दिसंबर। अब देखिए, अब हमें समझना है कि ये पहले तो हमें चेक करना है कि ये लीप ईयर है कि ऑर्डिनरी ईयर है। तो देखिए ये एक ऑर्डिनरी ईयर है, 2001 क्या है, एक ऑर्डिनरी ईयर है। तो ऑर्डिनरी ईयर में क्या होता है कि जो हमारा 1 जनवरी होता है वही हमारा क्या होता है, 31 दिसंबर को भी सेम डे होता है। डे क्या होता है, सेम। तो हमारा 1 जनवरी को कौन सा दिन था, मंडे। तो 31 दिसंबर सन 2001 को क्या पड़ेगा, मंडे ही पड़ेगा, क्योंकि दिन सेम होता है। देखिए ध्यान रखें आप, ऑर्डिनरी ईयर में क्या होता है कि जो सा पहला दिन होता है वही आखिरी दिन भी होता है। इफ फर्स्ट डे of a year which is not a leap year is Friday, then what day the last। देखिए अभी हमने पढ़ा था कि अगर पहला दिन किसी ऑर्डिनरी ईयर का जोन सा पड़ता है वही लास्ट दिन पड़ता है, तो इसमें क्या कर रहा है कि फ्राइडे है, तो लास्ट डे क्या पड़ेगा, फ्राइडे ही पड़ेगा। इसका मतलब ऑप्शन बी सही आंसर है हमारा। फर्स्ट डे ऑफ अ लीप ईयर इज वेंसडे। देखिए क्या कह रहा है कि फर्स्ट डे लीप ईयर का क्या है, वेंसडे है। अब कह रहा है 31 दिसंबर। तो देखिए ऑर्डिनरी ईयर में क्या होता था कि वही सेम डे रिपीट होता था, लेकिन लीप ईयर में क्या आएगा, उससे एक दिन बढ़ जाएगा, एक दिन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो वेंसडे के बाद आएगा हमारा थर्सडे। थर्सडे ऑप्शन ए सही आंसर है। ये 1 जनवरी सन 2000 बाद, देन फर्स्ट। अब देखिए क्या, अब हमें क्या करना पड़ता था, अभी हमने निकाला था कि अगर कोई फर्स्ट डे किसी ईयर का वो है तो ऑर्डिनरी ईयर में लास्ट डे भी उस ईयर का क्या होता है, सेम हो जाता है। ठीक है, अब हमें क्या कह रहा है कि 1 जनवरी 1 जनवरी सन 2007 को क्या था, मंडे था। तो अगर हम 31 जनवरी सन 2007 में निकालेंगे तो क्या आएगा, मंडे ही आएगा। लेकिन हमें क्या पूछ रहा है कि 1 जनवरी, तो हमने 31 दिसंबर हमने देख लिया क्या आया, मंडे आया। तो 31 दिसंबर के बाद आएगा 1 जनवरी सन 2008, तो इसका मतलब मंडे के बाद क्या आएगा, ट्यूसडे। तो हमारा ऑप्शन बी सही आंसर है। इफ 1 जनवरी सन 2008 इज ट्यूसडे, देन
व्हाट डे ऑफ द, अब देखिए अभी हम बात करेंगे क्या 1 जनवरी 1 जनवरी सन 2008 को क्या है, ट्यूसडे है। तो देखिए 1 जनवरी सन 2008 को ट्यूसडे एक लीप ईयर है, तो इसका 31 दिसंबर सन 2008 क्या होएगा हमारा, ट्यूसडे के बाद वेंसडे पड़ेगा। और इसमें पूछा गया है 1 जनवरी सन 2009, तो 31 दिसंबर के बाद आएगी 1 जनवरी सन 2009, तो वेंसडे में एक दिन और जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा थर्सडे। इसका मतलब ऑप्शन सी सही आंसर। थैंक यू वेरी मच।